दोस्तों, आज का वीडियो शायद पिछले 1 हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप एक फैंटेसी रीडर हैं, अगर आप ड्यून लेवल, वाई लेवल सर्वर या किसी भी गेमिंग ऐप पर अपनी आईडी बनाते हैं और पिछले कुछ समय से अपने एक्सप्लोरेशन जीएसटी और तरह-तरह के फैंसी कैरेक्टर ढूँढने पर आपने गेम छोड़ दिया था या कम कर दिया था, तो आज की खबर आपके मन में एक नई जगह लेगी। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी 3 ऐसी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आया हूँ, जो शायद आपको मेनस्ट्रीम मीडिया या ऊपर-ऊपर से खबर बताने वाले चैनल्स पर नहीं दिखेंगी। वो खबरें हैं जो अंदर खाने चल रही हैं और जो ये इशारा कर रही हैं कि आने वाला साल यानी 2024 भारतीय गेमर्स के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक-एक करके इन पूरी खबरों की तह तक जाते हैं। यहीं तक है कि सीधा आप कीजिए और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस से कहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम से है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से स्किल वर्सेस चांस यानी हुनरमंद किस्मत की बहस चल रही है। सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए सब कुछ एक ही लाठी से काट दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंचा था। अब जो ताजा अपडेट आया है वो बेहद चौंकाने वाला और सकारात्मक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से बहुत ही तीखा और सीधा सवाल पूछा है और साथ ही एक समय सीमा भी तय कर दी है। कोर्ट ने सरकार के वकीलों से स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि जब क्रिकेट एक स्किल गेम है, जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को आप स्किल मानते हैं, तो फिर फैंटेसी क्रिकेट को आप पूरी तरह से जुआ और सट्टेबाजी की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? कोर्ट ने सरकार को साइंटिफिक डेटा और लॉजिकल रीजनिंग पेश करने के लिए कहा है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अभी तक सरकार सिर्फ सोशल इम्पैक्ट या लत की बात करके पल्ला झाड़ लेती थी, लेकिन अब कोर्ट ने टेक्निकल परिभाषा मांगी है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने अगले 4 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया है कि वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक स्पष्ट व्हाइट पेपर लेकर आए। इसका मतलब ये है कि सरकार को अब लिखित में देना होगा कि कौन सा गेम स्किल है और कौन सा चांस। और जिस तरह से दलीलें पेश की गई हैं, लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैंटेसी क्रिकेट को स्किल बेस्ड गेम का दर्जा मिलने की संभावना 90% से ज्यादा होती है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए संजीवनी बूटी होगी, क्योंकि स्किल गेम साबित होते ही उन पर लगे जुए वाले कानून अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो शायद आपको और भी ज्यादा राहत देगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके वॉलेट से कटने वाले पैसे से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 28% जीएसटी की। जब से ये काला कानून आया था, तब से गेमर्स की कमर टूट गई थी। आप 100 रुपए डालते थे और खेलने के लिए आपको 72 रुपए ही मिलते थे। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के गलियारों से एक बहुत ही दिलचस्प खबर छनकर बाहर आ रही है। खबर यह है कि जीएसटी काउंसिल, जो अब तक 10 से वसूलने को तैयार नहीं थी, वो अब इस टैक्स स्लैब पर पुनर्विचार यानी रिव्यू करने के लिए एक रिपोर्ट समिति बनाने को तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक सरकार का दिल कैसे पसीज गया, तो इसके पीछे का कारण है वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जियो स्टार और आईसीसी की देखरेख की ग्राफिक और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में भारी गिरावट। सरकार को ये समझ में आ गया है कि अगर इन्होंने सोने का अंडा देने वाली इस मुर्गी को मार दिया, तो इसका असर सिर्फ गेमिंग कंपनियों पर नहीं, बल्कि पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और यहाँ तक कि सरकार के खुद के टैक्स कलेक्शन पर भी पड़ रहा है। डेटा बता रहा है कि 28% टैक्स लगने के बाद से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बजाय कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने खेलना ही बंद कर दिया या फिर अवैध विदेशी ऐप्स पर शिफ्ट हो गए जहां कोई टैक्स नहीं लगता। इस रेवेन्यू लॉस ने सरकार की आंखें खोल दी हैं। खबर यह है कि नए प्रस्ताव में 28% जीएसटी को पूरी तरह से हटाने की बात तो शायद ना हो, लेकिन उसे कैलकुलेट करने का तरीका बदला जा सकता है। अभी ये फेस वैल्यू यानी पूरे जमा पैसे पर लगता है, जिसे बदलकर जीटीआर यानी ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमाई पर लगाने का विचार चल रहा है। अगर ये लागू हो गया तो समझिए कि आपके लिए जीएसटी का बोझ ना के बराबर गिर जाएगा और पुराने दिन वापस आ जाएंगे। तीसरी और आखिरी खबर थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन ये सुनिश्चित करेगी कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। सरकार ने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के गठन को हरी झंडी देने का मन बना लिया है। अब तक क्या हो रहा था कि मार्केट में हजारों ऐप्स आ गए थे, जिनमें से कई फ्रॉड थे। इससे सरकार को भी डर लगता था और यूजर का भरोसा टूटता था। अब खबर ये है कि सरकार ड्रीम इलेवन और अन्य बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर एक केंद्रीय संस्था बना रही है। सिर्फ वही ऐप्स भारत में चल पाएंगी जो इस संस्था से वेरीफाइड होंगी। इस खबर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब लीगल और इलीगल का फर्क साफ हो जाएगा। जो ऐप्स इस एसआरबी के तहत रजिस्टर होंगे, उन्हें सरकार प्रोटेक्टेड स्टेटस देगी। मतलब राज्य सरकारें फिर अपनी मर्जी से उन पर अचानक बैन नहीं लगा पाएंगी, जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु या कर्नाटक जैसे राज्यों में देखा था। एक बार सेंटर से अप्रूवल मिल गया, तो फिर पूरे भारत में बेधड़क बिजनेस करने की आजादी मिलेगी। ये स्थिरता बहुत जरूरी है। जब कंपनियों को पता होगा कि कल उन पर बैन नहीं लगेगा, तभी वो वापस से बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप देंगी, क्रिकेट में पैसा लगाएंगी और आपको बड़े प्राइस पूल वाले कॉन्टेस्ट देंगी। यानी ये कदम इंडस्ट्री को एक संगठित और सुरक्षित रूप देने वाला है। अब अगर हम इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें, तो एक
एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। सुप्रीम कोर्ट का दबाव सरकार को परिभाषा तय करने पर मजबूर कर रहा है। गिरता हुआ रेवेन्यू जीएसटी कम करने की वजह बन रहा है और एसआरबी का गठन इंडस्ट्री को कानूनी कवच पहनाने की तैयारी है। ये तीनों चीजें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। वापसी फैंटेसी गेमिंग का बुरा दौर अब खत्म होने के कगार पर है। जो जियो स्टार और आईसीसी की डील टूटने की खबरें आ रही थी, वो कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति का हिस्सा थी और ऐसा लगता है कि वो रणनीति काम कर गई है। सरकार समझ चुकी है कि स्पोर्ट्स और गेमिंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट देखने वालों को मजा आता है, लेकिन आईसीसी उसे खत्म कर रहे हैं। ये विरोधाभास अब और नहीं चल सकता। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में, शायद बजट सत्र से पहले या उसके दौरान, हमें कोई आधिकारिक घोषणा सुनने को मिल जाए, लेकिन अंदर खाने तैयारी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर हमारी पहली नजर बनी हुई है, क्योंकि वहां से जो भी टिप्पणी आएगी वो इस आग में घी का काम करेगी। एक गेमर होने के नाते ये हम सबके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। सोचिए अगर दोबारा वही पुराना माहौल बन जाए, वही बड़े कॉन्टेस्ट हो और जीतने पर टैक्स का वो भारी बोझ ना हो, तो फिर से आईपीएल और वर्ल्ड कप का मजा दुगना हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन तीनों खबरों में से आपको सबसे ज्यादा राहत किस खबर से मिली? क्या आपको लगता है कि जीएसटी कम होने से आप दोबारा इसी जोश के साथ खेलना शुरू करेंगे, या फिर अभी भी आपके मन में कोई डर है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय खुलकर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख में पुष्टि हो, मैं सबसे पहले वीडियो लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि क्रिकेट ज्ञान पर हम हवा में बात नहीं करते, हम तथ्य और तर्क के साथ बात करते हैं। ये लड़ाई सिर्फ टीवी की नहीं, हम गेमर्स की भी है, और ऐसा लग रहा है कि जीत हमारी होने वाली है। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्होंने जीएसटी के डर से टीवी बनाना